बजट स्पीच दी गई है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वालों और वड्डी खबर इस दे विच उन्होंने कहा कि 10 साल च इनकम टैक्स कलैक्शन 3 गुणा वधिया है। रिटर्न फाइल करने वालों की गिनती करीब 2.5 गुणा वधी है। इनकम टैक्स स्लैब दे विच कोई बदलाव नहीं किया गया क्योंकि ਜਿਹੜੇ नौकरी पेशा या मिडल क्लास लोग होंदे ने उन्हां दा फोकस इक्को ही चीज़ ते रहिंदा है कि इनकम टैक्स स्लैब दे विच कोई बदलाव किया गया कि नहीं, यानी उन्हां नूं कोई ज़्यादा इनकम ते छूट दी गई है कि नहीं टैक्स तो। पर जो 7 लाख तक की आमदन सी उही रखा गया कि 7 लाख तक की आमदन ते कोई टैक्स नहीं, यानी पुरानी स्लैब ही बरकरार रखी गई है। उस दे विच कोई जिहड़ा इजाफा है वो नहीं किया गया। इनकम टैक्स स्लैब दे विच कोई बदलाव नहीं किया गया। जो इंटरिम बजट पेश किया गया है इस वेले मोदी सरकार का आखिरी बजट और उस दे विच प्राप्तियां गिनाईयां गईयां ने सरकार दियां रेवेन्यू के बेस ते जे गल करिए तो 10 साल दे विच उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स कलैक्शन 3 गुणा वधी है। 3 टाइम्स इनक्रीज उस दे विच हुई है। रिटर्न फाइल करने वालों की गिनती उन्होंने कहा कि 2.5 गुणा वधी है। ये मोटे तौर पर जो जानकारी है वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वालों दी गई है। इस तो इलावा होर वख-वख सैक्टरां दे विच जिहड़े काम कीते गए ने या जो अचीवमेंट सरकार दियां रहीआं ने उन्हां ते ज़्यादा फोकस किया गया है और उस बाबत दस्सिया गया कि किहड़ियां-किहड़ियां जिहड़ियां अपना आमदन वधाउण नूं लैके सरकार ने स्टैप चक्के और की उस दे विच सरकार नूं कामयाबी मिली, किस तरीके नाल उन्हां वल्लों जिहड़ा सी ये 10 साल दे विच देश के अर्थचारे नूं संभालिया गया या अर्थचारे नूं अगे लिजाया गया। सो इनकम टैक्स स्लैब दे विच कोई बदलाव नहीं है। जिहड़ी वड्डी खबर असीं इस वेले जिक्र कर रहे हैं 7 लाख की आमदन ते कोई टैक्स नहीं, जो पहले चल रहा सी उही प्रोविजन है। 10 साल दे विच इनकम टैक्स कलैक्शन 3 गुणा वधिया है। रिटर्न फाइल करने वालों की गिनती करीब 2.4 गुणा वधी है। कॉरपोरेट टैक्स भी जिहड़ा है वो घटिया है। वित्त मंत्री का यह बयान है कि 10 सालों के विच अर्थव्यवस्था ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सरकारी योजनावां जनता तक पहुंच रही ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई च उन्होंने कहा कि तेजी नाल देश विकास वाल वधिया है। कोरोना का जिक्र उन्होंने किया कि कोरोना काल तो बाद देश की आर्थिकता दे विच तेजी नाल वाधा होया। 80 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि इस वेले सरकार जिहड़ा है वो मुफ्त राशन मुहैया करवा रही है और देश के विच रोजगार के मौके भी पिछले समयां दे विच बेहद वधे ने। पिंडां दे विकास ते सरकार का जोर रहा। 2047 तक उन्होंने कहा कि साडा विकसित भारत का सुपना है। किसानां दा भी जिक्र किया गया केंद्रीय वित्त मंत्री वालों अपने संबोधन दे विच, अपने बजट स्पीच दे विच, और उन्होंने कहा कि किसानां दी आर्थिकता जिहड़ी है वो भी पहलां नालों बेहतर हुई है और किसानां दी आमदन दे विच पहलां नालों काफ़ी वाधा होया। इस दे नाल फसलों की MSP का जिक्र होया कि किसानों के लिए सरकार ने फसलों की MSP वधाई है। भ्रिष्टाचार का जिक्र किया, भाई भतीजावाद को खत्म करने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी तो बाहर कढ़िया है। सन्मान निधि योजना का जिक्र किया कि इस नाल 11 करोड़ किसानों को फायदा होया है। 4 करोड़ किसानों को PM फसल बीमा योजना का फायदा होया है। 10 साल दे विच 390 यूनिवर्सिटियां खोलियां गई ने। हर घर जल योजना तहत पानी पहुँचाया जा रहा है। 3000 नवीं ITIs खोलियां गई ने। महिलावां नूं संसद दे विच राखवां करन दा कानून सरकार लैके आई है। टैक्स का दायरा वधाउण दा जिक्र किया केंद्रीय वित्त मंत्री ने। उन्होंने कहा कि औसत असल आमदन 50% वधी है। महंगाई दर ते काबू पाउण दा जिक्र किया गया। भारत विश्व शक्ति बन रहा है, ये गल उन्हां वल्लों कही गई। PM आवास योजना का जिक्र खास तौर पर केंद्रीय वित्त मंत्री वालों किया गया। उन्होंने कहा कि PM आवास योजना के तहत 70% जिहड़े घर ने वो औरतों को दिते गए हैं और 5 सालों के विच 2 करोड़ घर होर बनाए जाएंगे। अगले 5 साल का फोकस भी केंद्रीय वित्त मंत्री वालों दस्सिया गया। 9 तो 14 साल तक दी लड़कियों के मुफ्त टीकाकरण का जिक्र किया गया। फसलों च नानो DAP का इस्तेमाल उन्होंने कहा कि होएगा। 1361 मंडियां नूं E-NAM नाल जोड़िया जाएगा। आशा वर्करां नूं आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। सोलर ऊर्जा वाले घरां नूं 300 यूनिट मुफ्त बिजली का जिक्र उन्होंने किया है। मिडल क्लास लई नवीं रिहायश योजना शुरू करने का जिक्र किया है। सारिआं नूं पक्के घर मुहैया करवाउणा सरकार का टीचा है, ये दावा किया गया है।
पीएम किसान संपदा योजना तो 38 ਲੱਖ किसानां ਨੂੰ फायदा देने का जिक्र किया गया। छोटे शहरों 'ਚ मैट्रो के विस्तार से उन्हें गल की, आंगनवाड़ी खेतरां नूं अपग्रेड केंद्रां नूं अपग्रेड करन दी गल की, एयरलाइनस कंपनियां का जिक्र किया कि 1000 नवे जहाज़ खरीद रही ने। आबादी कंट्रोल का जिक्र किया कि उन्हां लई जिहड़ी कमेटी है वो बनाई जाएगी। but for it's a 5.1% is obviously a very significant step forward, but at the same time not sacrificing the focus on growth. So the capex spend has increased by almost 11%, 11.1%, which is also very good. So the continued focus on infrastructure growth takes place. The third aspect, which is very important, is the focus on the rural sector and also the 4 aspects of women, the farmer and the poor being taken care of. The continuation of the housing, both for women as well as for the rural sectors, are all very welcome. So this takes care of the equitable growth approach of the government. And we have to wait and see regarding the direct tax and indirect tax proposals. As the finance minister has said, that will be taken up only in the final budget. So therefore, this budget does not cover that. So as far as we are concerned, it's a very positive step forward with regard to having the headroom available for growth, considering the fiscal deficit and also the focus on equitable growth. From an industry perspective, obviously we will wait for the main budget to come to look at that details. Thank you. प्रतिक्रियावां भी आउणियां शुरू हो गई ने। CII, PhD चैंबर ऑफ कॉमर्स या जिथे ਜਿਹੜੇ इंडस्ट्रीलिस्ट ने वो इकट्ठे होकर इस बजट को देख रहे सी, सुन रहे सी। हर जगह तो असीं तुहानूं प्रतिक्रिया सुनावांगे। रेल बजट का भी जिहड़ा, क्योंकि नाल ही हुण रेल बजट भी इकट्ठा पेश किया जाता है। रेल बजट दे विच 3 रेल कॉरीडोर शुरू किए जाने की गल कही गई है। यात्री ट्रेनों के संचालन च सुधार की गल कही गई है। 40,000 आम रेल कोच वंदे भारत च बदले जाएंगे। रेलवे समुद्री मार्ग को जोड़न ते भी जोर दिता जाएगा। ये चीज़ां भी जड़ियां ने रेल बजट दे विच जिक्र कीतियां गईयां ने। सोलर ऊर्जा वाले घरां नूं आम बजट दे विच जो वड्डा ऐलान किया है कि सोलर ऊर्जा वाले घरां नूं 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी और इस नाल करीब 17 तो 18,000 रुपए की बचत होएगी। ये दावा केंद्री वित्त मंत्री वालों किया गया। मिडिल क्लास के लिए की ऐलान किए गए हैं। मिडिल क्लास के लिए नवी रिहायशी योजना शुरू होएगी। सारिਆਂ ਨੂੰ पक्के घर मुहैया करवाए जाएंगे। PM आवास योजना तहत उन्होंने कहा कि 70% औरतों को घर दिते ने। पेंडू इलाकों 5 सालों च उन्होंने कहा कि 2 करोड़ होर घर बनाए जाएंगे। सो इन्हां चीज़ों का जिक्र सारे पॉइंट्स जिहड़े ने ये मुख्य तौर पर जिहड़े आम बजट ते रहे ने। पर जे एक जिस चीज़ ते सब दा फोकस रहिंदा है या जिस चीज़ बारे जानन दी सब दी उत्सुकता हुंदी है, जे उसका जिक्र करिए तो इनकम टैक्स स्लैब है। इनकम टैक्स स्लैब दे विच जिहड़े मिडिल क्लास या नौकरी पेशा लोग ने उन्हां दे लई कोई खास जिहड़ा है क्योंकि आज वो छूट नहीं देती। बजट भी इंटरिम था, कोई बहुत ज़्यादा मुझे लगा नहीं कि जिसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद आ सकती थी। मैं उम्मीद कर रहा था, लेकिन शायद कहीं बिकॉज ऑफ इंटरिम बजट तो वो नहीं सुनाई दी हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ी बात थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस था। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हुई कि जैसे मैंने आपको बजट से ही पहले कहा था कि उसके अंदर एक काफ़ी बड़ा अमाउंट इंक्रीज़ होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं कंसीडर किया गया है कि जो लास्ट ईयर 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसे बढ़ाकर 11 लाख करोड़ से भी ज़्यादा किया गया है। वो एक बहुत बड़ा वेलकम पॉइंट है। और दूसरी बड़ी बात, सबसे ज़्यादा जो है बॉटम ऑफ द पिरामिड पे ध्यान दिया गया है, खास करके जो ऐसे जो एक ऐसा तबका है जो कहीं ना कहीं अभी एड्रेस नहीं हुआ था, उसको बार बार प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया है। चाहे हम युवा शक्ति की बात करें, चाहे नारी शक्ति की बात करें, उनके ऊपर फोकस ज़्यादा है। और ऑफ कोर्स एक संतुलित बजट है, जितना भी बेस्ट कर सकते थे। सो क्वाइट होपफुल कि आने वाले वक्त में और अनाउंसमेंट आपको दिखाई देगी। राइट, तो देखिए सबसे बड़ी बात, जो लोग रेंटेड हाउसेज में रहते हैं या
चॉल्स या ऐसी अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं। तो वित्त मंत्री जी ने कहा है उनके लिए एक स्कीम हम जल्दी लेकर आने वाले हैं। सो आज की बजट अनाउंसमेंट में उस स्कीम को अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन क्वाइट होपफुल कि अगर उन्होंने इसको कोट किया है तो डेफिनेटली आने वाले वक्त में हमें वो स्कीम दिखाई देगी। तो आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना फोकस दिया गया है, कहीं ना कहीं प्री कोविड के बाद जो निकल के आ रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे ले जाने के लिए ये एक पहल जो समझ आ रही है इसी तरह से? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी का 2014 से ही इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत फोकस रहा है। ये 2024 तो एक केवल उसका पड़ाव है। मुझे लगता है आने वाले वक्त में आपको बहुत अच्छी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दिखाई देंगी। और एक जैसा आप देखिए कितना बेस चीज़ किया है कि जो रेलवे कॉरिडोर है उनकी अनाउंसमेंट की है। दूसरी बड़ी बात क्या किया है कि क्योंकि जो रेलवे का अनुभव है लोगों का वो इंक्रीमेंट किया जा सके, ज़्यादा बेहतर किया जा सके, तो जो रेलवे बोगीज़ हैं उनको इंक्रीज करके उनकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट करके वंदे भारत के लेवल तक लाने की बात की गई है, जो एक बहुत विजनरी बात है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुनने को अच्छी हैं, लेकिन बिकॉज मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं तो मैं कुछ और उम्मीदें कर रहा था कि मुझे लग रहा था कि शायद कुछ होगा, लेकिन क्वाइट फॉर होपफुल कि नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आफ्टर जब भी इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगे।